डॉली चाय वाला। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत डॉली नाम के एक चाय बेचने वाले व्यक्ति से होती है, जो एक छोटी सी बस्ती में अपनी चाय की टपरी लगाता है। सुबह शाम दिन भर चाय बनाता है, फिर भी उसकी बिल्कुल बिक्री नहीं होती। इस बात से वह बेहद उदास और परेशान होता है। एक दिन उसकी दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आता है। उसकी कमजोर भरी हालत देखकर वह उसे अपने घर के अंदर लाता है। पत्नी कहती है, अरे बाबा, आप तो बहुत कमजोर हैं। बेटा, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनते ही डॉली अपने रसोई घर में जाता है, गर्मा गर्म दाल और चावल बनाता है और उस बुजुर्ग को परसता है। बुजुर्ग ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया होता है। उसे खूब ही अच्छी नींद आती है। डॉली चाय वाला उसकी बहुत देखभाल करता है। अगली सुबह में बुजुर्ग उठकर उसकी चाय की दुकान पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाता है। डॉली चाय वाला पूछता है, अरे बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? किसकी तस्वीर बना रहे हैं? मैंने अपने गुरु से इस विद्या को सीखा है। जब मैं आश्रम में उनके साथ रहता था तो वो अक्सर जादुई तस्वीर बनाया करते थे। इस तस्वीर से एक सुंदर सी कन्या बाहर निकलेगी और बेहतरीन नृत्य का प्रदर्शन करेगी। तुम्हें 3 बार ताली बजानी पड़ेगी। मेरे गुरु का हर काम सफल होता है। मुझे आशा है तुम्हारी चाय की टपरी खूब चलेगी। ऐसा कहकर वह बाबा डॉली चाय वाला और उसकी पत्नी से विदा लेते हैं। इस तरफ डॉली की पत्नी कहती है, अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो लगता है ये कोई तपस्वी बाबा है या शायद कोई जादूगर। जैसा इन्होंने कहा है आप वैसा ही करना। मुझे तो लगता है इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा और आपकी चाय की दुकान पे खूब ही भीड़ होगी। दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही डॉली चाय वाला और उसकी पत्नी पूरा पतीला भर के चाय बनाते हैं। जब डॉली चाय वाला की दुकान पे खूब सारे ग्राहक आ जाते हैं, तब वह उन्हें चाय की प्याली देता है और कहता है, आप लोग 3 बार ताली बजाइए, देखिएगा चमत्कार होगा। वह मन ही मन उस बाबा की बनाई हुई तस्वीर को याद करता है। जल्द ही उस तस्वीर में से एक सुंदर सी कन्या बाहर निकलती है और बेहद बेहतरीन नृत्य करती है। उसे देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। उस सुंदर कन्या का नृत्य देखने के लिए दूर दूर से आदमी आते हैं। डॉली चाय वाला हर बार लोगों से कहता है, 3 बार ताली बजाइए और फिर देखिए चाय का जादुई कमाल। जैसे ही वे सब लोग 3 बार ताली बजाते हैं, हर बार उस तस्वीर में से एक सुंदर कन्या बाहर निकलती है। बेहद खूबसूरत बाल और सुंदर से कपड़े पहन के लोग चाय तो पीते ही हैं, साथ में उस कन्या का नृत्य भी देखते हैं। अब तो हाल कुछ ऐसा था कि उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ आई थी। ग्राहकों की लाइन लगी थी जो उस सुंदर कन्या का नृत्य देखने आते थे और साथ में चाय पीने। डॉली और उसकी पत्नी तो खुशी से नाचने गाने लगे। जल्द ही इतने सारे पैसों से वे सुंदर सा मकान खरीदते हैं। अब खाने में हर रोज दावत, शाही पनीर और रसमलाई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब हर रोज दूसरे गांव से लोग डॉली चाय वाला की दुकान पे इकट्ठे होते थे। उड़ते उड़ते ये खबर जमींदार को भी पता चलती है। फिर क्या था, वह अपने खूब सारे आदमियों को लेकर डॉली चाय वाला की दुकान पे जाता है और कहता है, इन सभी आदमियों को यहाँ से भगाओ, मुझे उस सुंदर कन्या का नृत्य देखना है। वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं उसके आदमी उन सबको भगा देते हैं। वह डॉली चाय वाला को सोने की मोहरें देता है और खूब सारे पैसे। डॉली चाय वाला की आंखें तो चकाचौंध हो जाती है। वह कहता है, अरे हाँ हाँ हजूर, क्यों नहीं, अभी मैं उस कन्या को बुलाता हूँ, आप उसका नृत्य देखकर खुश हो जाएंगे। 3 बार ताली बजाने पे सुंदर कन्या निकलती है, पर वो कहती है, मैं एक आदमी के लिए अपने नृत्य का प्रदर्शन नहीं करूंगी। लेकिन मजबूरन बार बार डॉली के कहने पर उस कन्या को नाचना पड़ता है और वो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हालांकि उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। जल्द ही वे एक अद्भुत प्रकाश के साथ गायब हो जाती है और दीवार पर टंगी हुई तस्वीर में वापस चली जाती है। डॉली चाय वाला के बार बार ताली बजाने पर भी वह लड़की बाहर नहीं आती। उसे याद आता है कि बाबा ने कहा था कि उसे नाचने के लिए मजबूर
मजबूर नहीं करना है। दूसरी तरफ जमींदार आग बबूला होता है। जमींदार चिल्लाते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। बेचारा डॉली चाय वाला उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, पर फिर भी जमींदार उससे सारे पैसे छीन लेता है। और तो और उसने जितने भी सोने की मोहरें डॉली चाय वाला को दी होती है, उससे वह सब वापस ले लेता है। पूरे गांव में चाय वाले का तमाशा बन जाता है। जमींदार कहता है, अरे इससे बेहतरीन नर्तकी तो मेरे महल में है। और वह चला जाता है। इस तरफ डॉली चाय वाला की तो खूब ही हालत खराब हो जाती है। उसकी दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, कोई भी नहीं आता। एक दिन वह चाय बना रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वह बूढ़ा जादूगर एक बार फिर उसके घर आता है। डॉली चाय वाला बहुत खुश होता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे खाना खिलाया, लेकिन तुम्हारे मन में अब लालच आ चुका है। मैंने तुम्हें समझाया था कि उसे नाचने पर मजबूर मत करना। अब मैं उसे लेने आया हूँ। 3 बार ताली बजाते ही वह सुंदर कन्या तस्वीर से बाहर निकल आती है। डॉली चाय वाला उस बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। ऐसा करते हुए देख वह बुजुर्ग जादूगर बाबा उसकी झोली में सोने की कुछ अशर्फियां डालता है और कहते हैं, तुमने बुरे वक्त में मेरी देखभाल की, इस अशर्फियों को अपने पास रखो और ध्यान रखना, लालच बुरी बला है, फिर कभी लालच मत करना। ऐसा कहके वह उस सुंदर कन्या को बाबा अपने साथ ले जाते हैं। बेचारा डॉली चाय वाला पछताता रह जाता है। कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बार वह अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की कसम भी खाता है। So I hope you enjoy this beautiful story. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.